तो वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी की मंजूरी के बाद ऐवान सदर को भिजवा दी है। अहम तरीन खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। बिलाखिर वो नोटिफिकेशन जिसका इंतजार किया जा रहा था उसकी समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की ये समरी, अहम तरीन समरी जिसका इंतजार किया जा रहा था, और अब ये समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे, और ये तैनाती 5 बरस के लिए है, 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी। इस तौसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साला मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अहम तरीन खबर से हम आपको नाज़रीन आगाह कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए है इस समरी के मुताबिक, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर को भिजवा दी है। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। हाईएस्ट रैंक है जो कि तफवीज़ किया गया है उन्हें, और ये तैनाती होगी 5 बरस के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है। इस तौसी का तलाक उनकी मौजूदा 5 साला मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर को इरसाल कर दी है, और इसके बाद सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत होंगे। ये समरी जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, और इस पर बहुत सारा इबाम पाया जाता था, बहुत सारी कयासारायाँ की जा रही थी और एक पैनिक की सिचुएशन बना दी गई थी। लेकिन अब वो तमाम जो कयासारायाँ हैं उनका गला घुट जाएगा, वो दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस समरी को मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो बैरून मुल्क थे, लंदन से वापस आए, और उसके बाद इस समरी की अब मंजूरी भी हो गई है, जिसे ऐवान सदर भिजवा दिया गया, इरसाल कर दिया गया है। इसके तहत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उसके साथ साथ वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये ओहदा है, और इसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो ख़त्म किया गया साहिर शमशाद मिर्ज़ा के मुद्दत ख़त्म होने के बाद, और अब ये ओहदा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, जिस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तैनात है, और उनकी ये तैनाती होगी 5 बरस के लिए, यानी 5 साल के लिए। और ये तैनाती जो है उसके बाद मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है, और इस तौसी का तलाक उनकी मौजूदा जो 5 साला मुद्दत मुलाजमत है उसके मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अहम तरीन खबर नाज़रीन आपको हम बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आपके साथ। पहला ये ओहदा है, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ये एजाज़ एक और एजाज़ उनके नाम रहा, और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ये तैनाती जो है वो 5 बरस के लिए की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस समरी की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद जो एक प्रॉपर तरीक़ाकार है उसके तहत इसे ऐवान सदर को भिजवाया गया है, जिसके बाद ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी दस्तखत करेंगे, और उसके बाद ये तैनाती जो है वो हो जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी समरी मंजूरी के बाद इरसाल कर दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, और उसके साथ साथ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। ये ओहदा वाज़ेह रहे कि पहला ओहदा है, और ये एजाज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात किए गए हैं, और उनकी ये जो तैनाती है
یہ 5 برس کے لیے ہے. اس سے پہلے وہ 5 سال کے لیے آرمی چیف ہیں، یعنی 2027 تک. 2022 میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جو 3 سال کا یہ عہدہ ہوتا تھا، لیکن اس میں توسیع کی گئی 26ویں ترمیم کے بعد. یہ 27 تک، یعنی 2027 تک وہ آرمی چیف